एवरीवन, तो आज हम करने वाले हैं एवरेज इनकम, जो कि आपकी क्लास 10th इकोनॉमिक्स बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। एवरेज इनकम निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल इनकम जो भी एक कंट्री में अर्न होती है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल। अब क्या एवरेज इनकम सही है कैलकुलेट करने का तरीका कि क्या एक कंट्री में रहना अच्छा है कि बुरा? चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले आप एक लाइन पढ़ लीजिए, व्हाइल एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन दे हाइड डिस्पैरिटीज। आइए समझते हैं ये टेबल 1.2 की मदद से। यहाँ दो कंट्रीज है, कंट्री ए और कंट्री बी। दोनों ही कंट्री का एवरेज निकालेंगे तो वो आएगा 10,000। लेकिन आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री रहने के लिए अच्छी है, कंट्री ए या कंट्री बी? चाहे दोनों का एवरेज सेम हो, लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि अगर हम कंट्री बी में रहेंगे और हम 5th पर्सन बनेंगे तभी हम लकी हैं, क्योंकि हम तब 48,000 रन करेंगे, वरना हमारी इनकम बहुत कम होगी। लेकिन अगर हम कंट्री ए में रहेंगे तो सभी कंट्रीज का एवरेज कहीं ना कहीं सेम है। ऐसे रहने में हमारी इनकम बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होगी। तो क्या लगता है कि कंट्री ए अच्छी थी कि कंट्री बी अच्छी थी? नीचे देखिए, दो कंट्रीज का एग्जांपल दिया हुआ है, कंट्रीज विद रिच एंड नो पुअर एंड कंट्री विद रिच एंड पुअर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पहला वाला इमेज है इसके अंदर सारा इनकम जो है वो एक ही पर्सन के पास है और बाकी सबको बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करके रहना पड़ रहा है। लेकिन इस वाले केस में सारे मिलजुल के साथी बन के रह रहे हैं। तो क्या लगता है आप कौन सी कंट्री में रहना चाहोगे? ऐसी कंट्री जहाँ पे सब मिलजुल के रहे, या फिर ऐसी कंट्री जहाँ पे सारी पावर्स और सारा पैसा एक ही के पास हो और बाकी सब मुश्किल से रह पाए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए।